हम्म, ओम। नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपत्ति संपूर्ण पांडव निर्भर कर रहे हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा? कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं है कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजर संसार रिपु जीत सकै सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाए, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाए। कि जहाँ ब्रह्म नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत और तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति। और कबीर कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जैसे यो कामो निष्क्याम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति बह्यो वसन ब्रह्माप्येति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवः, कि भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराजा बहुत अच्छे हैं,
कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिनहि सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। कि इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। सतु दीर्घ काल नैरंत्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अर्थात दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। आगे, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रवृत्ति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति को भवाटवी है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं। कहाँ गया दुमदुम, चलो। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय ही तो देता है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंहदानी बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणा हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिसमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यंदने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे परलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्मा ही सीधा उनसे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार मित्रों।